नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। देहरादून हेलीपैड का सीएम धामी का वीडियो वायरल। मुख्यमंत्री ने सड़क किनारे खड़ी एक स्कूली बच्ची से पूछा नाम, बिना झिझक के दिया जवाब। सीएम धामी ने कावड़ यात्रा पर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा और सफाई व्यवस्थाओं पर दिया जोर। हरिद्वार और ऋषिकेश से आएंगे कावड़। परिवर्तन संकल्प यात्रा का दूसरा चरण 2 अगस्त से। पहाड़ के बाद अब कांग्रेस का मैदानी इलाकों पर फोकस। बेरोजगारी, मंदिरों में चढ़ावे की चोरी पर घेरने की तैयारी। उधम सिंह नगर की गदरपुर में दिन दहाड़े फायरिंग। कार सवार 3 युवकों ने मारपीट कर चलाई गोली। एक युवक घायल। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी। और उत्तराखंड के 2 जिलों में बारिश, 3 में ऑरेंज अलर्ट। खटीमा, रुद्रपुर, पिथौरागढ़ में गिरी बौछारें। बागेश्वर में स्कूलों की छुट्टी। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे खुला। देहरादून के पुलिस लाइन से हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ रहे मुख्यमंत्री की नजर सड़क किनारे खड़ी एक स्कूली बच्ची पर पड़ी तो वो सीधे उसके पास पहुंचे। कुछ सेकंड की इस बातचीत में मुख्यमंत्री ने बच्ची से उसकी पढ़ाई, स्कूल और फिर अपना नाम पूछा। बच्ची ने बिना झिझक जवाब दिया, श्री पुष्कर सिंह धामी। ये सुनकर मुख्यमंत्री मुस्कुराए और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। करोड़ों शिव भक्तों के आगमन से पहले राज्य सरकार ने सुरक्षा, यातायात और मूलभूत सुविधाओं को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार और ऋषिकेश आने वाले सभी कावड़ यात्रियों के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है और यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। सभी शिवभक्त कांवड़ियों का हम देवभूमि उत्तराखंड में मां गंगा के स्थान पर हरिद्वार ऋषिकेश में स्वागत करेंगे। सभी व्यवस्थाओं के लिए मैंने स्वयं भी बैठक करी है। अच्छा, उनके जल भरने का स्थान हो, घाटों की व्यवस्था अच्छी हो, स्वच्छता अच्छी हो, आवास व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो। कोई हमारे जल पुलिस को भी तैनात किया है। ट्रैफिक की व्यवस्था को भी अलग अलग रूटों पर डाइवर्ट किया गया है, किसी को असुविधा न हो। साथ में मैं ये भी सभी से कहूँगा कि यात्रा के जो नियम है उन नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो, इसके सभी प्रयास हमने किए हैं। आपकी यात्रा जहां आपके लिए अच्छी हो, वहीं अन्य लोगों को भी आपका सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश भर के वरिष्ठ लेखकों और साहित्यकारों से संवाद किया। इस दौरान साहित्यकारों ने अपनी पुस्तकें मुख्यमंत्री को भेंट की और राज्य की साहित्य और संस्कृति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड भाषा संस्थान के जरिए साहित्यकारों को प्रोत्साहित कर रही है और प्रदेश में 2 साहित्य ग्राम स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने रुद्रप्रयाग के 1000 पुस्तक दान अभियान का समर्थन करते हुए सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए 50 पुस्तकें खरीदने की घोषणा की। और बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बिहार में छात्रों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस होंगे। बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। केस वापस लेने का फैसला बिहार सरकार की तरफ से किया गया है। 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले जो भी केस दर्ज किए गए हैं वो केस वापस होंगे। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं होगी। हिरासत में लिए गए लोगों को भी रिहा किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से। बिहार सरकार ने
छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने का फैसला लिया है। 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले के जितने भी केस हैं उनको वापस लिया जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इसके साथ ही जो गिरफ्तार किए हिरासत में जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनको रिहा भी किया जाएगा। बिहार सरकार का ये महत्वपूर्ण फैसला उस वक्त में सामने आया है जब सीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि जो वादा सरकार की तरफ से किया गया था उस वादे पर वो खरी नहीं उतरी है। उसके बाद बिहार सरकार ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर शिशु वाटिका के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। रिजल्ट हमारे सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के भैया बहनों ने, हमारे छात्रों ने, छात्राओं ने कक्षा 10वीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 35% और 37% का जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है उसके आधार पर जो मेरिट है उस मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। मैं उन सभी को बधाई देता हूं। और हमारे विद्या मंदिर और शिशु मंदिरों से पढ़कर बच्चे ज्ञानवान बन रहे हैं, चरित्रवान बन रहे हैं, संस्कारवान बन रहे हैं, विद्यावान बन रहे हैं, हर क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूं। और शिक्षा हमारी सभी बच्चों के लिए पहली प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। उसको लेकर राज्य सरकार के स्तर पर भी काम किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड पहला राज्य है। हम मॉडल क्लासेज की स्थापना भी कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासेज बना रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच प्रदेश कांग्रेस ने अपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस का दावा है कि यात्रा के पहले चरण को पहाड़ी जिलों में व्यापक जन समर्थन मिला, जिसके बाद अब मैदानी इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र शाह ने बताया कि परिवर्तन संकल्प यात्रा के पहले चरण में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पहाड़ की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर आम जनता से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के उत्साह और जनता के सहयोग से यात्रा का पहला चरण सफल रहा। यात्राएं हमारी हुई थी, जब जितनी भी परिवर्तन संकल्प यात्राएं हुई थी उसमें गणेश गोदियाल जी, उसमें प्रीतम सिंह जी, उसमें डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, उसमें यशपाल आर्य जी, उसमें करण मेहरा जी और हमारे टिहरी से वरिष्ठ विधायक हमारे विक्रम सिंह नेगी जी, वे तमाम लोगों ने पहाड़ की सीटों पर हम जो है परिवर्तन यात्रा में गए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जिस तरह का मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो आम जन भी खड़े होकर जिस तरह का सहयोग किया, उसी चरण में जो दूसरी हमारी यात्रा जो उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में होनी है उसका भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। और रूपरेखा तैयार होने के बाद उसमें भी हम किन किन नेताओं को हमने बुलाना है, कहाँ से नेताओं को बुलाया जाएगा, कौन कौन देहरादून में कौन भागीदारी करेगा, हरिद्वार में कौन भागीदारी करेगा, उधम सिंह नगर में कौन भागीदारी करेगा, इसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। और बहुत जल्दी कार्यक्रम जो है दूसरे चरण का जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है उसका भी जारी कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और इसी बीच राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे। ये दल जो है काशी वाराणसी पहुंच रहा है। संत शिरोमणि रविदास जी के 650वीं जयंती के शुभ अवसर पर पूरे भारतवर्ष में पूरे एक वर्ष कार्यक्रम चलेगा। यह 29 तारीख से 20 फरवरी 2027 तक का कार्यक्रम है और प्रथम चरण में आज हम उत्तराखंड से 28 लोग कलश लेने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं और ठीक 30 तारीख को 4 बजे हम उस कलश को लेकर के उत्तराखंड में पहुंचेंगे और उत्तराखंड के बॉर्डर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसको अपने सिरोधार्य करके भगवानपुर में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और अगले चरण का कार्यक्रम बाकी चलता रहेगा। समरसता में विश्वास हमारे गुरु रविदास। आज संत शिरोमणि सतगुरु रविदास
जी की भव्य व दिव्य जयंती 650वीं जयंती पूरे संसार के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के नेतृत्व में आज ये कलश यात्रा अपने मंदिर, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का मंदिर है, कार्यालय है, यहाँ से शुरू हुई है और बनारस जाएगी। बनारस से कलश लेकर के देवभूमि उत्तराखंड के बॉर्डर हरिद्वार में पहुंचेगी, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी उस कलश यात्रा का कलश को सिरोधार्य करेंगे और वहीं पर भव्य व दिव्य गुरु रविदास जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ प्रथम चरण में मनाई जाएगी। देहरादून स्थित लोक भवन में हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के तत्वावधान में एक दिवसीय विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजन को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य जांच और परामर्श की सुविधा प्रदान की गई। स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न रोगों के 18 विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान एंडोस्कोपी, एक्सरे, मैमोग्राफी सहित कई आधुनिक जांच सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गईं। शिविर में कुल 335 मरीजों का परीक्षण कर उन्हें जरूरी चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने शिविर का निरीक्षण किया और चिकित्सकों और चिकित्सा स्टाफ के कामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ कर्मचारी अपने दायित्वों का ज्यादा प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे ताकि कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामनगर नगर पालिका परिषद में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विवाद गहरा गया है। सभासद शमीम अहमद ने चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम और पालिका प्रशासन पर करोड़ों रुपए की खरीद प्रक्रिया में अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। वहीं चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए पूरी प्रक्रिया को नियम सम्मत और पारदर्शी बताया। नगर पालिका के सभासद शमीम अहमद का आरोप है कि जेम पोर्टल के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए की सामग्री की खरीद बोर्ड की विधिवत स्वीकृति के बिना की जा रही है। उनका कहना है कि बोर्ड बैठकों में लगातार आपत्तियां दर्ज कराने के बावजूद उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बैठकों की कार्यवाही में उनकी आपत्तियों को शामिल नहीं किया जाता और कार्यवाही को लेकर नियमों का पालन नहीं हो रहा है। माध्यम से बताना चाहूँगा कि नगर पालिका में बोर्ड की अनदेखी हो रही है लगातार और बिना बोर्ड से संविदा की स्वीकृति लिए सामग्रियों की खूब खरीदारी हो रही है। जेम पोर्टल के माध्यम से करोड़ों रुपए की सामग्री खरीदी जा रही है और सीधे सीधे उसमें धारा 96 का उल्लंघन किया जा रहा है अधिशासी अधिकारी द्वारा और अध्यक्ष महोदय द्वारा। मेरे द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है कि भाई आप संविदा की स्वीकृति बोर्ड से क्यों नहीं लेते हैं। इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है। आपूर्तिदाता के साथ मिलकर ये लोग खूब पैसों का, नगर पालिका के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी धन को गबन करने का काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, जब दिया बुझता है ना तो भड़कता बहुत है। उनकी ये भड़ास है, जबकि ये हमारे 91 एक्ट में ये प्रावधान नहीं कोई मेंबर वहाँ की रिपोर्टिंग करे या उसे बाहर सार्वजनिक करे। हमने उन्हें सख्त नोटिस दिया है, मेंबर रहेंगे मगर मीटिंग में नहीं आएंगे, हमने ऐसा नोटिस दिया है। तो वो उनकी भड़ास है। क्या एक मेंबर को ऐसा चाहिए? नगर पालिका परिषद के द्वारा समस्त टेंडरों को सबसे पहले जो है वो बोर्ड बैठक में पास करवाया जाता है, उसकी प्रस्तावना पास होती है। उसके बाद उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के अंतर्गत जो भी उसमें सुसंगत प्राविधान होते हैं उसके अंतर्गत ही आगे की टेंडर की कार्रवाई की जाती है। नगर पालिका परिषद के द्वारा हर टेंडर की कार्रवाई में फुल ट्रांसपेरेंसी के द्वारा कार्रवाई की गई है।
उत्तराखंड में मानसून के बीच सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में जलभराव, गड्ढों और क्षतिग्रस्त सड़कों से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष इसे स्मार्ट सिटी परियोजना और सरकार की कार्यशैली की विफलता बता रहा है, जबकि भाजपा ने सरकार का बचाव करते हुए इसे प्राकृतिक परिस्थितियों का असर बताया। मानसून के दौरान लगातार हो रही बारिश से राज्य के कई हिस्सों में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। देहरादून सहित विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव और गड्ढों के कारण लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहा है। देखिए, हमारा प्रदेश विषम भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है और यहाँ बरसात में जब मानसून आता है तो पूरे प्रदेश को बहुत क्षति, विभिन्न प्रकार की क्षति होती है, चाहे रोडों का नुकसान हो या पहाड़ी क्षेत्र में आपदा आने का विषय हो। कई 100 करोड़ का नुकसान प्रतिवर्ष हमारे प्रदेश को होता है। इसको लेकर के क्षति कम से कम हो, नुकसान कम से कम हो, इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेकों बार अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं और जहां पर भी जिस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से वहां पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं और कहीं पर भी अगर रोड में किसी प्रकार की कमी है उसको दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। चंपावत जिले के सीमांत लेटी डूंगरा क्षेत्र के छात्र छात्राओं को अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए रोजाना 25 किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ेगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार की पहल पर विद्या वाहिनी कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के लिए स्कूल वाहन की व्यवस्था की गई है। पहली बार आज वाहन से स्कूल पहुंचे बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। नेपाल सीमा से लगे लोहाघाट ब्लॉक के लेटी डूंगरा क्षेत्र में हाई स्कूल के बाद इंटर कॉलेज नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को राजकीय इंटर कॉलेज मडलक तक पहुंचने के लिए रोजाना करीब 25 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ता था। बारिश और गर्मी के मौसम में यह सफर बेहद कठिन होता था। इससे कई बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी और कुछ विद्यार्थियों ने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई भी छोड़ दी थी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे चंपावत जिले के ऊर्जावान जिलाधिकारी महोदय श्री मनीष कुमार जी, आपका जो है समस्त सीमांत क्षेत्रवासी देवतुल्य जनता और मेरी तरफ से आपका जो है हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। आपने जो है हमारी समस्याओं का समाधान किया और जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन भी दिया है कि आपकी इस समस्याओं का समाधान माननीय मुख्यमंत्री को तक जो है पहुंचाया है और बहुत जल्दी ही आपको जो है उच्चीकरण की जो है घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। संपूर्ण जिला प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे लिए गाड़ी की सुविधा की। हमें बहुत कठिनाई होती थी, इससे पहले हमें 1.5-2 घंटे आने जाने में लगते थे, जिससे हमारी पढ़ाई बहुत कम हो पाती थी और स्कूल में हमारी उपस्थिति बहुत कम रहती थी क्योंकि कभी बारिश कभी धूप, इससे हमें बहुत परेशानी होती थी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे लिए सुविधा कराई। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनके साथ जिला प्रशासन चंपावत के उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हमारी इस समस्या का समाधान करा और हमें बहुत 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। कई बच्चे रोज का स्कूल आना जाना नहीं होता था। हमें जंगली जानवरों का भय रहता था। 4:30 बजे या 5 बजे वहाँ से घर से निकलना पड़ता था। उसके बावजूद भी घर वही बार 3-4 बजे घर पहुँचते थे। घर वालों को भी टेंशन होती थी, हमारा बच्चा कहाँ है, कब तक आएगा। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम किया है। हरिपुर घाट पर प्रस्तावित मां यमुना की प्रतिमा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामचरण नौटियाल ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन पुल के पिलर पर प्रतिमा लगाने के विरोध में धरने पर बैठे, तो अब लोक पंचायत जमुना तीर्थ समिति ने प्रतिमा स्थापना फिलहाल स्थगित करते हुए नौटियाल को 15 दिन में प्रस्तावित श्याम सेतु की स्वीकृति सार्वजनिक करने की चुनौती देती है। विवाद बढ़ने पर प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और फिलहाल प्रतिमा स्थापना का काम रोक दिया है। आपको बता दें कि जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मां यमुना घाट का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, इसी परिसर में करीब 22 लाख रुपए की लागत से तैयार मां यमुना की प्रतिमा स्थापित की जानी है, जो गुजरात से हरिपुर पहुंच भी चुकी है।
आपको बता दूं, मैं ये कोई धरना नहीं है, मैं तो चौकीदारी करने आया। मुझे बताया कि रात को मूर्ति चढ़ा रहे खंबे के ऊपर। यहाँ हम श्याम झूला बनाना चाहते हैं। सरकार में पत्रावली चल रही है, मैं मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में है, उनको आग्रह किया है। इन लोगों ने, जो लोग पंचायत के लोग हैं, हमारे अपने घर के लोग हैं, इन लोगों ने मुझसे कहा पहले कि हम लोगों ने तो 1-1.5 बीघा जमीन यहाँ खरीदी है घाट के साथ में, वहाँ हम मूर्ति लगाएंगे और मंदिर बनाएंगे। अब तुम्हें मूर्ति, ये कहते हैं मूर्ति तो हम अलग लगाना चाहते हैं, जहां लगाना वहां लगाइए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कोई नई जगह पे परमिशन चाहिए, उसके लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई कहीं मूर्ति के लिए फाइनेंस भी इकट्ठा करना है तो मैं भीख मांग लूंगा। लेकिन ये जो पुल है, इस पुल का नाश क्यों कर रहे हो, क्यों करना चाहते हो इसका? हमने आप सबके सामने ये आज घोषणा करी कि हम विरोध के बावजूद मूर्ति स्थापना पिलर के ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन हम पिछले 4 सालों के प्रयास को जोड़ते हुए और आगामी 15 दिन का समय और देते हैं कि सरकार से, शासन से जिस भी प्रकार की आपके पास सैद्धांतिक स्वीकृति है, कितने का बजट है, किस स्तर से स्वीकृत हुई है, एक बार हमको और जनता को दिखाना पड़ेगा, तब हम आपके साथ खड़े होंगे, अन्यथा हम फिर से जनता के पास जाना पड़ेगा। उधम सिंह नगर के गदरपुर में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सरदारपुर गांव के पास कार सवार 3 युवकों को दूसरी कार में आए लोगों ने रोककर पहले मारपीट की और फिर फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सरदारपुर गांव के पास कार से जा रहे 3 युवकों को दूसरी कार में आए लोगों ने रोका। आरोप है कि पहले उनके साथ मारपीट की गई और फिर फायरिंग की गई। इस दौरान गगन नामक युवक के पैर में गोली लगी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर भेजा गया और यहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रुद्रपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना प्राप्त होती है कि सरदार नगर एरिया में एक फायरिंग की सूचना है। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। घटनास्थल पर जाके पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम गगन है, उसके पैरों पे गोली लगी है। उसकी कंडीशन को देखते हुए उसको तत्काल ही हायर सेंटर रुद्रपुर के लिए भेज दिया जाता है। इस पूरी कार्रवाई के लिए एक टीम का गठन किया गया है जो इनकी शिनाख्त करेगी और बहुत ही जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।